traders feel that sudden thrill. Chaotic buzz on the floor. Greed and fear are constant. देखिए ये है निफ्टी के एनालिसिस करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो निफ्टी के एनालिसिस में पूरा मार्केट लग गया है। अभी यहाँ पे 150 150 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। अब वन डे के चार्ट में आप गौर से देखेंगे, वन डे के चार्ट में, तो वन डे के चार्ट में मैं बराबर निरंतर वीडियो में डालता जा रहा हूँ। ये 200 मूविंग सपोर्ट है। 200 के मूविंग सपोर्ट लगभग 25,150 पे है। 25,150 अगर गलती से ब्रेक हो जाता है, वैसे होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 25,150 लास्ट टाइम 17 अप्रैल के दिन आया था, अभी तक निरंतर ऊपर चल रहा है। अगर इसे ब्रेक हो जाती है, ब्रेक होने का कारण भी अलग अलग बनता है। जैसे ये फाइनल शेयर आपको दिख रहा होगा, पूरा का पूरा मार्केट चौपट हो चुका है, पूरी सब रेड धन 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 धन। ये देखो, ये कौन सा बचा है, टाटा कंज्यूमर, सब ये सब। तो ये हालत हमारी है। अब आप मार्केट के अंदर देखेंगे तो निफ्टी 350 गिरा हुआ, सेंसेक्स 700 गिर गया, ठीक है, ये हालत है। अब सवाल उठता है कि इसको हम करें तो क्या करें। ये है अगले दिन का चार्ट, ये 20 हटा दो, आप 27 पे आ जाओ। 27 पे 25,000 के पास में सपोर्ट ले रखा है। अभी 25,000, मैं तो 150 ही बोल रहा था, 25,150 बोल रहा था, 25,000, क्योंकि कल की डेट में सुबह 10 बजे से पहले कोई भी कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो 220 करीब आ गया है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बीच के अंदर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है किसी को के अंदर में। यहाँ पर देखो 4 करोड़ का ऑयल लेकर वॉल्यूम लेके बैठे हुए हैं। 4 करोड़ कितना है, 25,500 पे 4 करोड़ का, यहाँ से दबा के फेंका है नीचे की तरफ। और यहाँ 3 करोड़, सबसे ज़्यादा 3 करोड़ यहाँ लेके बैठे हुए, 3 करोड़ का वॉल्यूम लेके बैठे हुए यहाँ पे। ओपन इंटरेस्ट 16 लाख का और वाई 73 लाख की, और यहाँ पे कितना है, 12 लाख का ओपन इंटरेस्ट और वाई 4 लाख। तो मतलब अब हम 25,000 पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। क्या 25,000 तोड़ेंगे, ये वक्त बताएगा कल की डेट में, ठीक है। 25,000 ये यहाँ से सबसे पहले, ये कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ टिक जाए। 25,000 लगभग 25,000 ये है, क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर के साथ नीचे की तरफ जाता है मार्केट। अब आ जाओ 15 मिनट के चार्ट के अंदर में। 15 मिनट के चार्ट में ये गया काम से नीचे, तो ये तो हो गई आपने। अब आप आ जाओ बैंक, ये गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी के चार्ट के अंदर में आप देख रहे होगा रेगुलर बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिफ्ट निफ्टी आई है। अब इसके पास में अगर एक वन डे के चार्ट के अंदर में गिफ्ट निफ्टी के पास में जाओगे तो तेजी से, ये देखो, ये इसने अपने अपने सपोर्ट को तोड़ दिया, मतलब 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया। तो मतलब हमारा भी 200 मूविंग एवरेज ब्रेक होगा, निश्चित है। ये भी ब्रेक होगा हमारा 200 मूविंग एवरेज, ये भी देखना। अगर ये ब्रेक होने के बाद हमारे पास बचता है यहाँ पर 24,946 के आसपास, ये यहाँ पर आ सकती है, कभी भी धक्का देके हमारे पास में खिसक सकती है यहाँ पे। ये एक दिन के चार्ट है, वन डे का चार्ट है। वन डे का चार्ट के अंदर में लास्ट सपोर्ट इसने ये तोड़ा था 6 नवंबर को। 6 नवंबर के बाद में ये लगाया दौड़। अब आ जाओ सीधे सीधे आप बैंक निफ्टी के पर, सब शॉर्टकट में बात करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर में। बैंक निफ्टी की हालत ये है कि बैंक निफ्टी में यहाँ पर मैं सिर्फ वन डे का ही खोलूँगा। वन डे का चार्ट के अंदर में यहाँ पर देखो बैंक निफ्टी के 200 मूविंग बहुत दूर है। अभी इसको यहाँ पे 900, मैंने तो 300 ही बताया है। 300 पार करने के बाद में ये गलती से हो सकता है कल की डेट में ट्रैप करके नीचे तुरंत गिर जाएगी, ये गारंटी हो सकती है। क्योंकि देखो डब्लू बना हुआ है, ये पूरा सपोर्ट पे खड़ी हुई है यहाँ पे RSI। तो यहाँ से ना निकल के गलती से अगर ये इसको पार कर देती है, 58,900 के आसपास निकल जाती है, तो ये भी नीचे की तरफ टपकना चालू हो जाएगी। इसके बाद दो सपोर्ट है 57,200 और ये, तो ये भी बहुत तेज़ी से नीचे आ सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखिए पूरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न का सपोर्ट लास्ट ये है 59,300 के आसपास, जो मैंने ऑलरेडी बताया था 59,300, ठीक है। 59,300 ये मैंने पहले ही बता रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी 59,000 के पर में 40 लाख का वॉल्यूम लेके बैठा हुआ है। यहाँ से तो फिसल किया है, ये सबको मालूम है। 500 भी फिसल गया, ये भी मालूम है। तो यहाँ पर 500 के 76 लाख का वॉल्यूम आज भी लेके बैठा हुआ है, ठीक है। 76 लाख के एवज में यहाँ पर ये है। तो अब ये करना क्या है कि यहाँ पर ये
425 के आसपास चल रहा है, क्या ये रिपीट मारने की कोशिश करेगा? यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट गायब है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 11 लाख का ये है, 19 ये है, तो ओपन इंटरेस्ट किसी के पास कुछ नहीं है। तो हो सकता है कल मार्केट के अंदर में थोड़ा सा 500 पकड़ने की कोशिश कर सकता है। ये 500 पकड़ कर ना पकड़ने के बाद में मालूम देखा जाएगा। 77 लाख का वॉल्यूम कम नहीं होता। 77 लाख का वॉल्यूम कल मार्केट के अंदर में अगर मार्केट एफआईए ने टपका दिया, फिगर बहुत तेजी से नीचे आएंगे उल्टे। देखो ये अभी बराबर नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का ये चार्ट है जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये यहाँ से बराबर नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। ये 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट में मैंने फिगर बताया था, देखो ये 59,300 59,300 के आसपास लगभग टच कर रहा है। ये 200 यहाँ पर 59,200 के आसपास पकड़ने की कोशिश करेगा, ध्यान रखना। 59,300 तो मैंने लास्ट फिगर बताया। अब देखना ये है कि हल्का सा अपसाइड जाके फिर ट्रेंड नीचे की तरफ मारेगा। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, पूरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, बचेगा नहीं। ये जो रेड ये वाली कैंडल दिख रही है ना, ये वाली सॉरी ये वाली कैंडल दिख रही है ना, ये कैंडल यहाँ तैयार हो जाएंगी पूरी की पूरी। इसको कोई ये कैंडल इस तरह से आ जाएगी। अब आ जाओ आप सेंसेक्स में। यहाँ पर ये है कि निफ्टी के अंदर में एक अपसाइड मूवमेंट लाने की कोशिश की गई है, और ये 30 मिनट का चार्ट है जिसके अंदर में अगर हम पैरेलल चैनल को डाला जाता है तो पैरेलल चैनल में हल्का सा सपोर्ट लिया, ठीक है। लेकिन इसका सपोर्ट अभी लागू नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि इसका सपोर्ट काफ़ी नीचे है। 15 पे आके लगभग 15 के आसपास ये सपोर्ट इसीलिए टूटेगा क्योंकि देखो यहाँ पर ये है, क्या है ये, निफ्टी फ्यूचर। निफ्टी फ्यूचर के अंदर में रेंज बना रहा है। अभी कल की डेट में क्या करता है, ये पूरा पैरेलल चैनल का अपसाइड मूवमेंट है। ये पैरेलल चैनल का जो मूवमेंट है, ये देखिए रेजिस्टेंस का मूवमेंट है पूरा, ये पूरा रेजिस्टेंस है, ये पूरा रेजिस्टेंस है, इसीलिए यही फंसा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि निफ्टी के अंदर में क्या हुआ है, निफ्टी का रेजिस्टेंस पे नहीं पहुंचा। अभी 30 मिनट का चार्ट है, हम 1 घंटे के चार्ट पे आ जाते हैं। तो 1 घंटे के चार्ट पे नीचे के नीचे ही है, अभी थोड़ा सा डाउन और आ सकता है। ये भले यहाँ पर इसने एक डे 1 डे के चार्ट में 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, ठीक है। 1 डे के चार्ट में 200 मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया है। इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने पर 200 मूविंग एवरेज अगर ब्रेक कर दिया तो आने वाले समय में 2500 भी पकड़ सकता है, ठीक है। पहले 200 फिर 2500, इसका टारगेट लगभग कुछ खराब ही है इस वक्त। ये देखिए यहाँ पे कितना तक गया है, 150 तक गया है, 150, 200, वापस 200 जाएगा, फिर वापस 2500 पकड़ने की कोशिश करेगा। सर मेरा ये समझाने का काम यही था। और यहाँ पर अगर हम निफ्टी की इसको देखें तो यहाँ पर क्या करा है इसने, निफ्टी ने 232 को टारगेट किया है। 232 के टारगेट पे 200 पर बहुत तगड़ा सपोर्ट बना लिया है 89 का। ये यहाँ पे अब ये गलत, ये 27 जनवरी को पकड़ेंगे हम। 27 जनवरी 25,000 के सपोर्ट बनाया, 27,000 पे सपोर्ट बनाया, वो सॉरी 25,000 पे सपोर्ट बनाया। 3 करोड़, 3 करोड़ मायने रखता है। तो ये अगर 3 करोड़ यहाँ भी रखा है तो 3 करोड़ 200 अगर रुकता नहीं है, रुक नहीं पाया किसी कारणवश, तो यहाँ पर रुकने का मतलब क्या है, 13 लाख का ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर, इस कारण नहीं रुकने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन वाई यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट 37 लाख का है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधान होना जरूरी है। अगर ये पिटा तो सीधे यहाँ से पिटते हुए नीचे की तरफ तुरंत भागेगा। यहाँ पर 25,500 पे रजिस्टेंस बना हुआ है, यहाँ पर 3 करोड़ की वाई है। तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा, सब में ओपन इंटरेस्ट बहुत तगड़ा बना हुआ है अभी। ये ओपन इंटरेस्ट ही खदेड़ने के लिए काम करेगा निफ्टी के लिए। निफ्टी को बहुत आसानी से देखना चाहिए, समझना चाहिए। जो कि एक ग्रीन कैंडल आई है वो कितने कामयाब होगी, एक नहीं होगी, वो देखना बहुत ज़रूरी है। ओके, बैंक निफ्टी को मैंने जो बताया था उस समय, और बैंक निफ्टी आज की डेट में नीचे से सपोर्ट लेकर इस सपोर्ट को पकड़ा है उसने बैंक निफ्टी ने। देखिए
मैंने शुरू से ये कहा था कि बैंक निफ्टी ये सपोर्ट को पकड़ेगी, इस सपोर्ट को 19 पे आई है और एक अपसाइड मूवमेंट यहाँ से 288 59288 से करीबन 380 एवरेज करीबन 100 के आसपास इसने अपसाइड ली है। लेकिन अभी सवाल क्या होता है कि सवाल मुझे ऐसा लगता है कि अपसाइड थोड़ी देर के लिए अपसाइड है ये, और जिस तरह से अगर गौर से देखेंगे इस पार्ट को गौर गौर से देखेंगे, ये पूरा पार्ट है, ये देखिए ये बेस बना लिया यहाँ से और हेड एंड शोल्डर पैटर्न, पूरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। अभी ये वाला पार्ट बच गया इसे लुढ़काने के लिए, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न पर रुका हुआ है। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ चले गया तो ठीक है, ये हल्का मूवमेंट देने के बाद फिर नीचे की तरफ लाने की कोशिश करेगा, जो कि यहाँ पर 5958 900 के आसपास नीचे खिसक सकता है। अब हम 200 की भी बात करते हैं। 200 की बात इसलिए करते हैं कि 200 की बात करने का मतलब हमारा औचित्य ये था उस समय कि 200 का पैटर्न जो है यहाँ पर यही बन रहा था, और ये देखिए 900। अभी हम सिर्फ 900 पे रुकेंगे, बाकी फिर देखते हैं कि आगे क्या हालत होती है, क्योंकि ये एक एम पैटर्न बनना ही बनना है यहाँ तक। ये देखिए यहाँ अभी भी आरएसआई रुकी पड़ी हुई है, आरएसआई अप साइड नहीं जा रही, नीचे की तरफ ही लाने की कोशिश हो रही है। तो क्या है, मेरा बस मकसद यही था समझाने का, और ये मैं समझा चुका हूँ अभी भी। अब थोड़ा सा इसको देखने के लिए आपको एक काम करना होगा कि यहाँ पर एक एफएनओ को देखते हैं। ये एफएनओ यहाँ पर ये है। आज के डेट में क्या हुआ बैंक निफ्टी के अंदर में, अब जो पोजीशन है, अब जो पोजीशन वही है 59 के पास में, 5900 पे तगड़ा वॉल्यूम का सपोर्ट है जो कि पहले आया था। अब यहाँ पर 404 पर खड़े हैं हम इस वक्त, ठीक है। 200 पॉइंट लगभग ऊपर खींच के लेके आया था, 200 150 के आसपास। 80 लाख का वॉल्यूम लेकर ये खड़े हुए हैं और 47 लाख का ये खड़े हुए। ओपन इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है इसके पास, ठीक है। अब ओपन इंटरेस्ट का क्या गया, ओपन इंटरेस्ट या तो नीचे शिफ्ट होगी या तो ऊपर शिफ्ट होगी। अब सवाल उठता है कि नीचे क्यों शिफ्ट होगी, यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश, 80 लाख का दोबारा 59500 पे दोबारा सपोर्ट है। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट नहीं है, शायद ऊपर शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर, यहाँ ओपन इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो मतलब उनको लगता है कि हो सकता है कि हम यहाँ से फंसेंगे, तो इसीलिए नीचे की तरफ भी जा सकते हैं शिफ्ट करने। यहाँ ओपन इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ भी ओपन इंटरेस्ट कुछ नहीं है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है कि अब इसकी एक्सपायरी भी बहुत नज़दीक, 1 वीक के अंदर इसकी एक्सपायरी आ जाएगी। तो मार्केट में प्रॉब्लम तो है, ओके।